औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम यूपीएस उर्दू से है। हमारा मज़मून है उर्दू क्लास 7। आज का अनवान है न्यूटन का कारनामा, जो आपकी दरसी बुक का एक सबक है, आपके निसाब में शामिल हैं। पेज नंबर 81 है आपकी दरसी बुक का। बच्चों, न्यूटन का कारनामा हमें पढ़ना है 1642 ईस्वी 1727 ईस्वी। पहले हम इसको पढ़ेंगे तो मुताला करेंगे, फिर बाद में आसान लफ्ज़ों में आपको समझाएंगे। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फ़िक्र की तारीख़ का एक नया बाब खुल गया। क्योंकि इस वाक़ा से साइंसदान ने कशिश शकल के वो उसूल अख़ज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस के सारे खदोकाल की तरबियत की। मॉडर्न साइंस, जिसे गैलीलियो और इसके पेशराओं ने अपने खून से सेंचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया, जिसकी मज़ीद नशो नमा को नासाज़गार हवा के झोंकों से कोई ख़तरा न रहा। न्यूटन के अहद में रियाज़ी, नजूम, सितारों का इल्म और फिज़िक्स जैसे उलूम बलोगत को पहुँचे। बच्चों, न्यूटन का कारनामा। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था। न्यूटन 1642 ईस्वी में पैदा हुए। 1727 ईस्वी में इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गई, वफ़ात हो गई। तो इस दौरान हमें पढ़ना है न्यूटन का कारनामा। इसने कौन कौन से काम किए, इसने कितनी मेहनत की इस दौरान। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे। बच्चों, आपने भी देखा है दरख्तों से फल जब गिरता है तो देखा होगा आपने। आप बाग में जाते हो, हमने भी देखा है दरख्तों से फल गिरते हैं, चाहे सेब हो, चाहे अखरोट हो, या और कोई मेवा हो। सबों ने ये देखा है, लेकिन हमने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ये नीचे क्यों गिरे हैं ये मेवे। लेकिन जब न्यूटन के सर पर सेब का एक टुकड़ा गिर गया तो इसके जहन में एक नया बाब खुल गया, एक नया सबक खुल गया। इसके दिमाग में एक उलझन सी पैदा हो गई, एक फ़िक्र सी पैदा हो गई। तो वो सोचने लगे, समझने लगे, इस पर तहकीक करने लगे। तो इस वाक़ा से इसको ये पता चला कि साइंसदान ने कश शकल के वो उसूल अख़ज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस के सारे खदोखाल की तरबियत की। उन्होंने वो उसूल अख़ज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस के सारे खदोखाल की तरबियत की। कशिश शकल का मतलब है वो कशिश जिससे अजसाम ज़मीन के मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। कशिश का मतलब है खींचना, यानी ज़मीन में कशिश है वो इसको अपनी तरफ खींचती है। तो इनको ये पता चला कि ये कशिश शकल की वजह से नीचे गिरता है। मॉडर्न साइंस, जिसे गैलीलियो और इसके पेशराओं ने अपनी खून से सेंचा था। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, इसको मॉडर्न साइंस का बाप माना जाता था गैलीलियो को। गैलीलियो और इसके आगे आगे चलने वाले जो थे, उन्होंने इस मॉडर्न साइंस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। उन्होंने इसको सैराब किया, अपने खून पसीने से मेहनत की इस पर। और जब तक वो न्यूटन तक पहुंच गया तो न्यूटन के दौर में न्यूटन ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर की। तो जिस तरह हम एक दरख्त पर इब्तिदा से मेहनत करते हैं तो वो मोटा ताज़ा दरख्त, पहले पौधा छोटा था, हम मेहनत करते हैं इस पर तो वो जब बड़ा हो जाता था तो एक दरख्त बन जाता है, वो मोटा ताज़ा दरख्त बन जाता है। इसी तरह जब उन्होंने साइंस पर, जो इससे पहले साइंसदान थे, उन्होंने जब इस पर मेहनत की तो जब तक वो न्यूटन तक पहुंच गया, न्यूटन ने भी और ज़्यादा मेहनत की तो वो इस तरह मजबूत हो गया तो इसको कोई ख़तरा नहीं रहा। जिस तरह एक दरख्त को हवा के झोंकों से जब वो मजबूत होता था कोई ख़तरा नहीं होता था, इसी तरह जब उन्होंने साइंस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, न्यूटन ने और
بھی محنت اس پر کی تو وہ اس کو اب خطرہ نہیں رہ گیا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم کا مطلب ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے، یعنی بالغ ہو گئے اور زیادہ ترقی ہوئی ان پر۔ شکریہ بچوں۔